मैं हूँ विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो सत्याग्रह शुरू हुआ है बापू वाटिका में, उसकी अंतिम डिमांड क्या होगी। 29 तारीख से हजारीबाग के बच्चों का भी सत्याग्रह साथ में शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ बताएंगे बाबूलाल मरांडी ने जेपीएससी के सदस्य पर भी जांच की मांग कर दी है। तो सभी ओर से अभय कुमार तिवारी केंद्र बिंदु में है, जो लगातार कई परीक्षा को पास किया और जो पूर्व में यानी कि जो फरवरी के महीने में उसके ऊपर में नगरी थाना में जो दर्ज हुआ था एफआईआर, उसमें क्लीन चिट मिला था, उस पर भी अब जांच हो रही है। और आज जेपीसी के कई सदस्यों ने बयान देके कहा है कि वो 10 दिन के अंदर अपनी संपत्ति को सार्वजनिक रूप से बताएंगे। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया था कि जेपीसी के कई सदस्य, जिसमें खास तौर पर उन्होंने जमाल अहमद का नाम लिया था, तो उन्होंने कई स्थान पर संपत्ति खरीदी है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जेपीसी का कोई भी मेंबर, चाहे वो अजीता भट्टाचार्य जी हो, अनिमा हांसदा हो या फिर जमाल अहमद, सभी की संपत्ति का वो खुले तौर पर विवरण देने को तैयार है। कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं की गई है। इधर जेपीएससी वाले मामले पर जो सुनवाई हुई थी, सुनवाई बोलेंगे तो सीआईडी जो अपने स्तर से जो काम कर रही है, वो धीरे धीरे मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि अब स्टूडेंट सत्याग्रह पर उतरा है। आज बापू वाटिका में स्टूडेंट सत्याग्रह करना शुरू कर दिए और सत्याग्रह में बड़ी संख्या में धीरे धीरे बच्चे वहां पर जुट रहे हैं। 29 तारीख से ये और धारदार बनेगा। जो बच्चे हैं हजारीबाग के, उन्होंने भी अपने आंदोलन की तैयारी कर रखी है। और अब ये जो डिमांड था स्टूडेंट का कि जेपीएससी की परीक्षा रद्द हो, ये पहला डिमांड है। दूसरा कि जेएसएससी पर अभी तक जो जांच हुआ है सीजीएल पर, तो कहाँ पहुंचा है। देखिए, झारखंड में इन दिनों अगर सबसे बड़ा मुद्दा आप बोलेंगे तो जेएसएससी सीजीएल का है। आप देखते होंगे कि जब यूट्यूबर कोई वीडियो करते हैं तो जेएसएससी सीजीएल बताना जरूरी हो जाता है। तो लिहाजा इसको देखते हुए स्टूडेंट्स की डिमांड में भी सबसे ऊपर है। जेपीएससी पर जरूर रेट शुरू हुआ है, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में पहला आज भी जेएसएससी सीजीएल ही चल रहा है। और इसलिए स्टूडेंट चाहते हैं कि उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभय कुमार तिवारी, उसकी पत्नी, उसका भाई, उसके अन्य रिश्तेदार, ये तमाम लोगों की जांच होनी चाहिए कि वो जेएसएससी सीजीएल में कैसे क्वालिफाई किए, उनका रैंक इतना अच्छा कैसे आया। अभय कुमार तिवारी का तो दूसरा रैंक था। इसके अलावा पीजीटी में सिलेक्शन हो जाना, सीडीपीओ में हो जाना, जेपीएससी में हो जाना, सभी एग्जाम में, फूड इंस्पेक्टर में हो जाना, सभी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाना भी कहीं ना कहीं एक कौतूहल का विषय भी बना हुआ है। कैसा कौन सा बुक है जिसे पढ़कर एक व्यक्ति सारा एग्जाम को पास कर जाता है। क्यों एजेंसी के एक मैनेजर को इतनी ताकत दी गई थी। और जब अब तो चर्चा ये भी हो रहा है कि बड़े पैमाने पर डीएसपी, वीडियो और सीओ बनाने के लिए पैसा लिया गया था। एफआरओ का जो रिजल्ट था, जो रेंजर वाली परीक्षा थी, उसमें बकायदा कॉपी बाहर निकाला गया था। ये भी जानकारी आ रही है और इसे लेकर ही नगरी थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। लेकिन उस समय में मैनेज हुआ होगा सिस्टम। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से देश में आंदोलन, उसे लेकर झारखंड भी चुप रहने वाला नहीं है। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे बीजेपी ने यहाँ पर आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन स्टूडेंट उसके पहले से कर रहे थे। और अब स्टूडेंट ने खुद से इसका बागडोर अपने हाथ में ले लिया। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।